हेलो बच्चों, गवर्नमेंट बजट में आज हम लोग बजट एक्सपेंडिचर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बजट एक्सपेंडिचर इट रिफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। इसका मतलब फ्यूचर में होने वाले सारे गवर्नमेंट के खर्चे इसी के अंदर कैटेगराइज किए जाएंगे जो एक फिजिकल ईयर के दौरान होता है, ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। तो इसको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वन बाय वन विल डिस्कस, दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बच्चों, बजट एक्सपेंडिचर का जो पहला एस्पेक्ट है दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको देखते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर जैसे हम लोगों को पता है कि ये रिकरिंग होता है, ये बार बार होने वाले खर्चे होते हैं और ये रेगुलर होते हैं, ये हमेशा ही आपके खर्चे देखने को आपको मिलेंगे। तो गवर्नमेंट का जो एस्पेक्ट होता है दैट इज एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लगातार और बार बार होने वाले खर्चे होते हैं। ये ना तो आपके किसी भी एसेट को क्रिएट करते हैं, ना ही ये आपकी लायबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो इसके फीचर्स, नेचर जैसे भी आप देखें, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। रिकरिंग, रेगुलर, नीदर क्रिएट्स एन एसेट और नॉट रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, हम लोग देखते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, अगर कभी हम लोगों ने बोरोइंग्स ली हुई है, उस पर जो रेगुलर इंटरेस्ट हम लोग पे कर रहे हैं वो रेवेन्यू नेचर का होता है। सब्सिडीज ग्रांट गिवन टू स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज, इनको अगर हम लोगों ने सब्सिडीज दी हुई है तो ये भी हमारा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेंशन, ये सब हमारे रेवेन्यू एस्पेक्ट में आता है। एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव, डिफेंस एंड हेल्थ सर्विसेज इंक्लूड्स ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसका कोई एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं आपको कि अगर कोई गवर्नमेंट है वो किसी रेलवे प्रोजेक्ट पे या फिर मेट्रो पे या फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम कर रही है, तो वो जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी तो जो भी चीज बन के तैयार होगी वो एक असेट को क्रिएट करेगी। इसका मतलब वो पर्टिकुलर चीज आपके रेवेन्यू नेचर का नहीं है, लेकिन उस पर होने वाली सैलरी पेमेंट, ये सब आपके रेवेन्यू एस्पेक्ट पे है। उसमें जितने भी लेबर एस्टेब्लिश होंगे, जितने भी लेबर लगेंगे, उस पर अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं तो वो आपके रेवेन्यू नेचर का होगा। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का सबसे पहला नेचर उसको जज करने के लिए क्या है कि वो नॉन रिकरिंग होंगे, वो लगातार नहीं होंगे और वो रेगुलर भी नहीं होंगे। तो नॉन रिकरिंग एज वेल एज नॉन रेगुलर। और इसके जो फीचर्स हैं मेन दो, वो ये हैं कि इट ईदर क्रिएट्स एन एसेट, या तो वो किसी एसेट को क्रिएट कर लेंगे या फिर वो किसी लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे होंगे। नाउ अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं और वहीं पर को देखेंगे कि हर एग्जांपल में से क्या हो रहा है, क्या वो एसेट को क्रिएट कर रहा है या फिर लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। लोन अगर हम किसी को दे रहे हैं, लोन गिवन टू स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज को दे रहे हैं, तो वो हमारे एसेट्स को इंक्रीज करेगा। चलिए, तो ये आपके एसेट को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है आपका परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी बोलिए, हैवी इक्विपमेंट्स बोलिए या फिर कोई अदर चीज बोलिए जो आपके लॉन्ग रन में आपको फायदा देने वाला होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा बनेगा। अब अगर हम परचेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई हमारे पास एसेट की बढ़ोतरी हो रही है। मींस वी कैन से दैट इट क्रिएट्स एन एसेट। नेक्स्ट देखते हैं रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। अगर हम लोगों ने कभी पास्ट में बोरोइंग्स करी थी, अब उसको अगर हम रीपे कर रहे हैं, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा। तो हम लोग इस पे क्या एग्जांपल देंगे कि इट रिड्यूसेस द लायबिलिटी, क्योंकि हम लोग अपने बर्डन को कम कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जितने भी देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते रहेंगे, अगर वो हो रहा है तो वो हमारे एसेट्स को इंक्रीज करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एसेट्स को इंक्रीज करेगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है। बिल्डिंग ऑफ रोड्स, रोड बनते रहती है, फ्लाईओवर, रेलवे का काम होता रहता है, मेट्रो बन रही है, फैक्ट्रीज बन रही हैं, ये सारे क्या है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। अब अगर देखिए आप, तो हमारे क्या क्या हो सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? बिल्डिंग ऑफ रोड्स। रोड्स अगर बन रही है तो एसेट्स को इंक्रीज करेगा, लेकिन इस रोड पे जो लेबर लग रही है उस पर अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा, वो कैपिटल नेचर का नहीं होगा। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए जो बुक की लैंग्वेज है, दोनों का डिफरेंस दिखा रहा हूं। आप इस डिफरेंस को देखिए और यहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ आपके क्वेश्चन भी दे रहा हूं, जिससे कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होते रहे, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि एग्जांपल वाइज की क्या क्या होता है। तो बच्चों, इनको आप नोट करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ बजट के बारे में जानेंगे, फिस्कल डेफिसिट के बारे में जानेंगे। सो अंटिल देन, स्टडीज।